कि आपका वीकनेस क्या है। वॉट आर योर वीकनेसेस? ये एक क्वेश्चन है जिससे हम बहुत डरते हैं। तो सबसे पहले तो ये वीकनेस वाला क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? सबसे पहले 3 रीजंस हैं क्यों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरव्यू में कभी भी हमें नेगेटिव वर्ड्स के लिए पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट्स, पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव्स को यूज करना चाहिए। मेरा एक और जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो है पब्लिक स्पीकिंग या स्टेज पे लोगों के सामने बात करने में बहुत एंग्जाइटी हो। हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम कुछ एक अलग टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वो है कि आपका वीकनेस क्या है। व्हाट आर योर वीकनेसेस? ये एक क्वेश्चन है जिससे हम बहुत डरते हैं क्योंकि हमें लगता है वीकनेस हम क्या बोले, हमें कुछ बोलना चाहिए कि नहीं, क्या बोलना चाहिए। तो ये सारी चीजें ना आपको बहुत ज्यादा डरा देती है। और कभी कभी हम क्या बोलते हैं, हमारे में तो कोई वीकनेस नहीं है, या फिर हम बोलते हैं हम बहुत हार्ड वर्किंग है, हम इतना ज्यादा काम करते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि अरे मैं तो परफेक्शनिज्म में बिलीव करती हूँ, मुझे तो हर चीज परफेक्ट चाहिए। ये सारे बहुत बोरिंग आंसर्स हैं जो हर बार एक एचआर सुनता है। तो आप वही बोरिंग आंसर रिपीट करोगे तो आप और लोगों से अलग कैसे दिखने वाले हो। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आप अपने वीकनेस को कैसे बता सकते हो और क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो सबसे पहले तो ये वीकनेस वाला क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है। सबसे पहले 3 रीजंस हैं क्यों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला, ये जानने के लिए कि क्या आपको खुद पता है कि आपका वीकनेस क्या है, क्या आप सेल्फ अवेयर हो उस चीज के लिए। दूसरा, क्या आप उतने हम्बल और ऑनेस्ट हो कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ ये मेरा वीकनेस है या ये मेरा माइनस पॉइंट है। और तीसरा, क्या आप उतने प्रोएक्टिव हो कि आप उस पर काम कर रहे हो ताकि आप उसको इम्प्रूव कर सको, या फिर आप जस्ट लेजी हो, आपको पता है कि ये मेरा वीकनेस है और आप उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे। तो मेजर मिस्टेक्स तब होता है या तो जब हम बोलते हैं आई हैव नो वीक, या फिर आई डोंट नो, आई एम येट टू फाइंड। तो ये सारी चीजें ना ओवर कॉन्फिडेंस या एरोगेंस दिखाता है जो बिल्कुल भी आपको इंटरव्यू में नहीं करना है। क्योंकि हम सब ह्यूमंस हैं और इम्प्रेस करने के चक्कर में हमें ये नहीं दिखाना है कि हमारे पास तो भाई कोई वीकनेस ही नहीं है। हाँ, आपको ये जरूर होना है कि आपको स्मार्ट होना है ये बताने के लिए कि आप कौन सा पॉइंट चूज कर रहे हो और वो आपसे रेलेवेंट होना चाहिए। ये नहीं कि सामने वाले ने कुछ बोला कि मैं भाई बहुत इमोशनल हूँ तो आप भी वही चिपका रहे हो। आपको ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे रीजंस या एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो आप यूज कर सकते हो, जैसे कि ओवर कमिट करना, बाउंड्रीज नहीं सेट करना, नो नहीं बोल पाना, इमोशनल होना, पब्लिक स्पीकिंग या स्टेज फियर का होना, टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी सी दिक्कत होना, या डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाना, या फिर चीज़ों को ओवर एनालाइज करना। इस तरीके के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, लेकिन आपको वो चूज करना है जो आपके लिए परफेक्ट फिट बैठता है। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो आप कभी भी अपने इंटरव्यू में ये नहीं बोलोगे माई वीकनेसेस। क्यों? आप खुद को ही वीक बना रहे हो। बट मैम अभी तो आपने कहा कि वीकनेस तो हमें बताना ही है, नहीं तो हम ओवर कॉन्फिडेंट लगेंगे। बिल्कुल बताना है, लेकिन इंटरव्यू में एचआर क्या देखता है? आपका एटीट्यूड और आपका माइंडसेट। अगर वो आपको वीकनेस पूछ रहे हैं तो आप क्यों खुद को वीक बना रहे हो। इंटरव्यू में कभी भी हमें नेगेटिव वर्ड्स के लिए पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट्स, पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव्स को यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वीकनेस का पॉजिटिव वर्ड क्या हुआ? सोच रही क्या हो सकता है? एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी कि ये एक ऐसा चीज है या एक ऐसी एरिया है जिसमें मुझे इम्प्रूव करना है। ये कितना पॉजिटिव वर्ड है रादर देन सेइंग मैं वीक हूँ या मेरे पास ये वीक है। तो सबसे पहले आप बोलोगे माई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इज। दूसरी चीज, आप एक ही चीज बोलोगे। जब स्ट्रेंथ पूछा जाता है तब आप 2 से 3 बोलते हो, लेकिन जब वीकनेस पूछा जाता है आपको सिर्फ एक बोलना है, हमेशा याद रखना। और वो जो एक है आपके जॉब से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होना चाहिए। कहीं अगर आप बैंकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप बोल रहे हो मेरा तो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट या मेरा वीकनेस है ना नंबर्स को समझना, ये बहुत ही बड़ा खतरा है क्योंकि आप बैंकिंग में जाके बोल रहे हो आपको नंबर से प्रॉब्लम है। तो इतना भी ऑनेस्ट नहीं होना है, आपको ये नहीं बोलना है। तीसरी चीज, जो भी आप बोलोगे आपको उसके साथ ये ऐड करना है कि आप उसमें इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग माय वीकनेस इज एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग नंबर्स, आप बोलोगे कि मेरा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है कि टाइम मैनेज करने में मुझे कभी कभी थोड़े चैलेंजेस होते हैं, लेकिन उसको इम्प्रूव करने के लिए मैं अभी अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करती हूँ, शेड्यूल बनाती हूँ और मेक श्योर करती हूँ कि इस वजह से मेरा टाइम भी मैनेज रहे, मेरे टास्क भी कंप्लीट हो डेडलाइंस पे और मेरा वर्क लाइफ बैलेंस भी रहे। और मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि ये टाइम मैनेजमेंट स्किल बैंकिंग में बहुत काम आएगी, क्योंकि यहाँ पर भी हम मल्टीपल क्लाइंट्स को मैनेज करें।
सी कितना इजी है इसको आंसर करना। तो इसी तरीके से आपको आपके आंसर को स्ट्रक्चर करना चाहिए। तो ये हुआ आपके माई वीकनेस या माई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट के आंसर के लिए। चलिए देखते हैं हम एक और एग्जाम्पल। मेरा एक और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, वो है कि मुझे लोगों को ना बोलने में पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अभी मैं अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करती हूँ और मेरे डेडलाइंस पर फोकस करती हूँ और मेरा कम्युनिकेशन बहुत ही डायरेक्ट और पोलाइट रखती हूँ। यस, मुझे पता है कि लोगों को मैनेज करना या उनके प्रॉब्लम्स को सुनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब मैं स्ट्रक्चर को फॉर्मुलेट करती हूँ तो मैं अपने टास्क को भी कर पाती हूँ और सामने वाले को भी कम्युनिकेट कर पाती हूँ मैं उन्हें कब या कैसे हेल्प कर पाऊँ। सिंपल वे टू आंसर आपका एरिया ऑफ वीक कि पहले क्या है, फिर आप उसके लिए इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो। सिंपल। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। मेरा एक और जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो है पब्लिक स्पीकिंग या स्टेज में लोगों के सामने बात करने में बहुत एंग्जाइटी होती है। तो इसी के लिए इसको ओवरकम करने के लिए मैंने जब BFSI का कोर्स लिया तब मैं टीम मीटिंग्स में, प्रेजेंटेशंस और प्रोजेक्ट्स में मैं अपने प्रेजेंटेशंस को देती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ और टीम में कोलैबोरेट करती हूँ। इस वजह से मेरा हेजिटेशन निकला, मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट अभी फील करती हूँ, जिस वजह से मैं अपने आइडियाज़ और पॉइंट्स को और क्लियरली एक्सप्रेस कर पाती हूँ। तो अगर आपने देखा होगा इस वीडियो में मैंने आपको एक सिंपल सा टॉपिक लिया, गेट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है कि आप इसको कैसे डील कर सकते हैं। तो वीकनेस होना या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट होना गलत नहीं है, क्योंकि हम सब इंसान हैं। बट HR ये जानना चाहते हैं कि आपको पता है ना कि आप में क्या मतलब चैलेंज है या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, आप कैसे उसे पॉजिटिवली बोलते हो और उसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करें। और कहीं आप ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहे जो जॉब रोल में डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, तो इससे वो सिलेक्शन और रिजेक्शन के क्राइटेरिया को बहुत अच्छे से फिल्टर कर सकते। तो अब मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपने क्या सोचा था पहले जब आप अपना वीकनेस बताओगे कि आप क्या बोलोगे, और अब ये वीडियो देखने के बाद आप अपने वीकनेस को या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को क्या मेंशन करोगे। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगी और देखूंगी कि आपने कैसे स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके अपने सही एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को अपने इंटरव्यू में मेंशन करने की तैयारी की। और अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जैसा कि मैंने कहा, हम एक और इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिसका बहुत क्लियर स्ट्रक्चर है। तो स्टे ट्यून और वेट कीजिए, हमारे अगले वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को कवर करेंगे।